नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिछले सर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी में पद्य खंड को लेकर। तो पद्य खंड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में, और स्वयं प्रकाश द्वारा रचित जो रचना है जिनका नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में पूछे जाने वाले ये सारे के सारे सवाल आज हम देखने जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम इस फैक्ट के माध्यम से पहले सारी चीजों को याद करेंगे, और सारी चीजों को याद रखने के बाद में हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। तो 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन जो है इनका राजस्थान में बीता। शिक्षा की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर से इन्होंने पढ़ाई की, और व्यवसाय औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी तथा सेना निवृत्ति के बाद भोपाल में, मतलब ये अभी कहाँ पर रह रहे हैं, ये आपके भोपाल में अभी ये निवासरत है आपके। इनका संपादन कार्य जो है वसुधा पत्रिका के संपादन से ये जुड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है। सम्मान की बात करें तो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं। साहित्यिक पहचान में देखें तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार एवं गद्यकार ये रह चुके हैं। कुछ प्रकाशित कृतियां में इनकी 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे फैक्ट अभी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी क्या करेंगे, लगाने वाले हैं, जो कि आगामी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। प्रमुख कहानी में इनकी है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये इनका कहानी संग्रह है। इनके उपन्यास कौन से हैं, तो बीच में विनय और ईंधन इनके उपन्यास है। विषय वस्तु की बात करें तो मध्यम वर्गीय जीवन रहा है, वर्ग शोषण तथा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध चेतना वाली रचनाएं इन्होंने की है। भाषा शैली इनकी सरल, सहज और व्यंग्यपूर्ण है। व्यंग्यपूर्ण आपको याद रखना, व्यंग इन्होंने बहुत ज्यादा किया है एवं लोक प्रचलित खड़ी बोली का यूज किया है। भाषागत विशेषता में तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जितने भी शब्द होता है स्वाभाविक उनका उन्होंने प्रयोग किया है। इनका विशेष योगदान कहाँ रहा है, तो सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों की अपनी कहानियों में प्रभावी ढंग से इन्होंने उनको प्रस्तुत किया है। ये एक संक्षिप्त छार हम बताते हैं आपको किसका, नेताजी का चश्मा का, क्योंकि इन्हीं नेताजी का चश्मा से ही, अब नेताजी का यहाँ नाम आ रहा था, नेताजी से ये मतलब नहीं कि कोई पॉलिटिशियन नेता की बात करे, नेताजी से मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है किससे, सुभाष चंद्र बोस जी से। तो ये कहानी एक मिनट में आपको पढ़ के बताते हैं कि नेताजी के चश्मा कहानी में लेखक ने देशभक्ति, नागरिक जिम्मेदारी और सामान्य लोगों के योगदान के महत्व को बताया है। एक कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी, लेकिन मूर्ति का चश्मा पत्थर का ना होकर असली था। मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था। कस्बे का एक बूढ़ा फेरी वाला कैप्टन चश्मे वाला के नाम से हमेशा मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखता था। जब कोई ग्राहक चश्मा खरीदता तो वह मूर्ति का चश्मा उतार कर उसे दे देता और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता था। हालदार साहब, एक व्यक्ति है हालदार साहब, जब भी उस कस्बे से गुजरते नेताजी की मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखकर आश्चर्य करते, और बाद में पता चलता कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता। वह नेताजी का सम्मान करता था और उस चश्मे के बिना मूर्ति अधूरी लगती थी। कुछ समय बाद कैप्टन की मृत्यु हो गई और मूर्ति पर चश्मा दिखाई देना बंद हो गया। एक दिन हवलदार साहब जब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा है और यह किसी बच्चे ने बनाया है, यह देखकर उसे विश्वास हो गया है कि देशभक्ति और देश के प्रति सम्मान की भावनाएं नई पीढ़ी में भी जीवित है। तो ये आपके बात की है देशभक्ति के बारे में। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो इसमें मुख्य बिंदु देखना कि कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश है, और कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन एक बूढ़ा है और लंगड़ा फेरी वाला है जो कि चश्मा बेचने का काम करता है। वह नेताजी की मूर्ति पर हमेशा क्या रखता था, चश्मा लगाकर रखता था। और कहानी देशभक्ति और नागरिक कर्तव्य का संदेश देती है। इसी के साथ लेखक ने बताया कि देश का निर्माण केवल बड़े लोग ही नहीं, सामान्य नागरिक और बच्चे भी करते हैं, और सरकंडे चश्मा जो है नई पीढ़ी की देशभक्ति और सम्मान की भावना का प्रतीक है। कहानी का मुख्य उद्देश्य सच्ची देशभक्ति में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम तथा योगदान से निहित है, ये इन्होंने क्या है इसमें बताया। अच्छा, अब इनसे जुड़े जो है हम एमसीक्यू के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चल, ये पहला क्वेश्चन आपका ये रहा।
पहला क्वेश्चन का है आपका कि प्र- किस प्रसिद्ध गद्यकार का संबंध वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से रहा है। ठीक है, तभी हमने आपको बताया था इन्होंने वसुधा के संपादन कौन रहे थे, स्वयं प्रकाश जी, स्वयं प्रकाश जी रहे थे। आगे, भारतीय समाज के सगज प्रहरी स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में कहाँ हुआ था। हमने आपको बताया था इंदौर मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, लेकिन बाद में कहाँ पर, राजस्थान में इनका समय बीता और वर्तमान में ये कहाँ पर है, वर्तमान में ये भोपाल में रह रहे हैं। आगे है, स्वयं प्रकाश जी के अब तक कितने कहानी संग्रह एवं उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इनके 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास, ठीक है, ये अभी तक क्या है इनके द्वारा लिखे जा चुके हैं, प्रकाशित इनको किया जा चुका है। आगे बात करेंगे, नेताजी का चश्मा निम्नलिखित में से किस कहानीकार का प्रसिद्ध रचना है। तो हम बात कर रहे हैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्वयं प्रकाश जी का ही का है नेताजी का चश्मा। आगे, नेताजी का चश्मा कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है, जो हर 15वें दिन में कहाँ से गुजरता है, कस्बे से गुजरता है। ठीक है, इसका जो मुख्य पात्र है वो है हालदार साहब। कौन है, हालदार साहब। और ये हालदार साहब हर 15 दिनों में यहाँ से है, इस कस्बे से गुजरती है, और कस्बे में क्या देखती है कि एक जो मूर्ति बनी है, इस मूर्ति पर क्या नहीं लगा भैया, चश्मा नहीं लगा हुआ है। और चश्मा लगता भी है तो हर दिन बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कस्बे के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा निर्माण या प्रतिभा निर्माण कलाकार का कार्य किसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थानीय ड्राइंग अध्यापक थे जिनका नाम था मोतीलाल। क्या नाम था, मोतीलाल। इन मोतीलाल को ही इसको बनाने का क्या दिया था, कार्य दिया गया था। आगे, प्रशासनिक अधिकारी के आदेश पर नगर के मुख्य चौराहे पर किसकी संगमरमर की प्रतिमा लगाई गई थी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र, क्षमा कीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी इनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी थी, और इन्हीं के ऊपर क्या है, इन्हें चश्मे लगाने को लेकर चर्चाएं बनी हुई। अगला है, कस्बे के लोग साधारण से दिखने वाले चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहकर पुकारते। ठीक है, ऐसा था क्या कि वो आजाद हिंद फौज का भोजपुर सैनिक था, बिल्कुल नहीं। उसकी अदम्य देशभक्ति को देखकर इन्हें कैप्टन के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे, नगर पालिका द्वारा कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर किनारे में लगाने का मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं था, ये सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या है कि नागरिकों में देश प्रेम और महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना को जगाना इनका क्या था उद्देश्य। इसी के लिए तो इन्होंने इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे इन्होंने क्या लगाए थे, पुतला या मूर्ति यहाँ पर इन्होंने लगाई थी। आगे बात करेंगे, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले द्वारा कही गई इस पंक्ति में लंगड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, बता दे आपको, ये जो पान वाले की दुकान थी, ये पान वाला जो है ये दिन रात किसको देखता था, कैप्टन को देखता था। और कैप्टन को क्या देखता था कि ये डेली एक चश्मा क्या कर रहा है, नया चश्मा आपके नेताजी को लगा रहा है। और ये जो बात की है हालदार साहब के साथ की है, किसके साथ में की है, हालदार साहब के साथ में किन्होंने की है, पान वाले ने। तो पान वाला उसको क्या है बता रहा है, अब बताते हुए क्या कह रहा है कि भैया ये जो कैप्टन है ना, ये कैप्टन चश्मा वाला, ये इसके लिए ये वाली चर्चा की गई है। आगे, व्याकरण की दृष्टि से प्रशासनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो प्रशासन का देखिए, प्रशासन धन एक, तो क्या बन जाएगा भैया, प्रशासनिक, तो इसमें हो जाएगा शा, ई प्रत्यय, एक प्रत्यय यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैप्टन की देशभक्ति और चश्मा बदलने की आदत को पान वाला क्या समझता था। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले था, इसको क्या समझता था भैया, एक पागलपन, कि भैया ये पागल है, रोज रोज यही यही काम करता रहता है। ठीक है, आगे, हिंदी साहित्य की विधाओं के आधार पर नेताजी का चश्मा किस विधा के अंतर्गत आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें देखना है इन्होंने बहुत सारी क्या है कहानी भी लिखी है, एकांकी भी लिखी है, नाटक भी लिखे। तो ये नेताजी का चश्मा जो इनकी जो विधा है ये है कहानी विधा। कौन सी विधा है, कहानी है। आगे है, पाठ के अंत में कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर हालदार साहब के द्रवित होने
तो क्या तात्पर्य, द्रवित होने का मतलब यहाँ पर है कि एक प्रकार से वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। कौन भावुक हो गए थे भाई, आपके जो हालदार साहब है ये भावुक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब क्या होगा, चश्मा कौन बदलेगा। लेकिन आगे क्या होता है, देखिए अगले क्वेश्चन में, कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे मतलब एक लकड़ी का बना छोटा चश्मा किसने लगाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बच्चे ने लगाया था। किसने लगाया था, बच्चे ने, किसी अनजान बच्चे के द्वारा ये लगाया गया था। और यह देखकर जो है आपके हालदार साहब, इनको लगा कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी के द्वारा की जा सकती है। आगे, संगमरमर पत्थर के निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कुल ऊंचाई मतलब बस्ट साइज कितनी थी। मात्र 2 फुट का इसका क्या था, बस्ट साइज था, जो कि आपके कहाँ तक, छाते तक, जो सीने तक की बात करेंगे तो सीने तक की ये मूर्ति थी, इसकी हाइट। आगे, बजट की कमी और प्रशासनिक समय सीमा के कारण नेताजी की मूर्ति अंततः किसके द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कस्बे के स्थानीय ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इनको बनाया था, और समय का अभाव रहते रहते इन्होंने जल्दी 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 बनाया। लेकिन जल्दी जल्दी में भी क्या हुआ भाई, जल्दी जल्दी में भी इनकी जो है आपकी चश्मा, चश्मा जो है आपका बनाने का रह गया। आगे, कैप्टन के लिए नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति दुर्दमनीय थी। तो दुर्दमनीय शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, दुर्दमनीय मतलब जिसका दमन न किया जा सके, जिसे दबाना या सहन करना अत्यंत मुश्किल है। ठीक, चलिए आगे, मास्टर मोतीलाल द्वारा निर्मित नेताजी की संगमरमर की मूर्ति मूल रूप से क्या कमी रह गई थी। तो सीधी सी बात है, इसमें मूर्ति के क्या नहीं था, मूर्ति के पत्थर पर चश्मा नहीं था। ठीक है, और मूर्ति किसकी थी भैया, संगमरमर की थी, याद रख, संगमरमर की ये मूर्ति थी। अगला प्रश्न है, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, वाक्य में प्रयुक्त पटक देना मुहावरे पद में कौन सा भाव झलकता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एक प्रकार का क्या है, व्यंग, किसी पर व्यंग कसना कि भैया महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देंगे। तो प्रशासनिक लापरवाही और काम की औपचारिकता मानकर ये निपटाने का एक व्यंग यहाँ पर लिखा है। तो नेताजी की चश्मा के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यू देखे। ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पद्य खंड का हमारा अगला पार्ट रहने वाला है। तो अगर आपको सेशन पसंद है, प्लीज इसे क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 24 जून को आयोजित होने वाला एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए तैयारी को एक नया आयाम देना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय